Welcome back students. Today we will learn about EVS subject and our topic name is our need for air. Can you tell a riddle to solve? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपको रिडल दिया हुआ है तो उसे आपको सॉल्व करना है. देयर इज समथिंग देयर, इट इज़ टू बी फाउंड अप एंड डाउन एंड ऑल अराउंड. तो स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें हर प्लेस पर मिलती है, ऊपर है, नीचे है, हमारे ऑल अराउंड हर एक प्लेस पर प्रेजेंट है. तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है? यू कांट टच इट, और आप उसे टच नहीं कर सकते हो. यू कांट सी इट, और स्टूडेंट्स आप उसे देख भी नहीं सकते हो. बट शो एज शो यू कैन नेम इट, बट स्टूडेंट्स आप उसे नेम दे सकते हो. तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है? सामने आपको स्टूडेंट्स पिक्चर पर दिया गया है साइड में. तो कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो हर प्लेस पर प्रेजेंट है, हमें हर प्लेस पर मिलती है ये चीज़, बट हम उसे टच नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उसे देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी चीज़ होती है? एयर, जिसे हम हवा कहते हैं. तो स्टूडेंट्स हर प्लेस पर ये प्रेजेंट होती है बट हम उसे टच नहीं कर सकते हैं, हम उसे फील ज़रूर कर सकते हैं. ओके, ट्राई दिस. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पिक्चर पर दिखाई दे रहा है कि ये बॉय और गर्ल क्या कर रहे हैं. ये लोग बलून को ब्लो कर रहे हैं. ओके, ब्लो अ बलून, व्हाट डिड यू फील इनटू इट. देखिए स्टूडेंट्स अगर हम बलून को ब्लो करते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या फील करते हैं, क्या भरते हैं हम बलून में? एयर भरते हैं. एयर. There is air all around us. Though we can feel it, we cannot see it. Air does not have color, smell or taste. तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमें पता है कि एयर हमारे आजू बाजू में हर प्लेस पर प्रेजेंट होती है, तो हम लोग स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? इसे फील कर सकते हैं. ओके, बट हम लोग इसे देख सकते हैं क्या? नहीं. और स्टूडेंट्स एयर का कोई कलर है क्या? नहीं. स्मेल और टेस्ट होता है क्या एयर का? नहीं. न्यू टर्म्स. इनहेलेशन, वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज, दैट इज इनहेलेशन. तो देखिए स्टूडेंट्स जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस टाइम एयर जो होती है तो वो हमारी नोज़ के थ्रू अंदर जाती है. ओके, तो उसे क्या कहा जाता है? इनहेलेशन. देखो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इनहेलेशन का पिक्चर भी दिया गया है. ओके, एक्सहेलेशन, वी ब्रीथ आउट एयर थ्रू द नोज, दैट इज एक्सहेलेशन. और स्टूडेंट्स हम जब एयर को बाहर छोड़ते हैं हमारे नोज़ के थ्रू, हम जब एयर को बाहर छोड़ रहे हैं तो उसे एक्सहेलेशन कहा जाता है. देखो स्टूडेंट्स सेकंड पिक्चर आपको यहाँ पर एक्सहेलेशन का दिया गया है कि एयर हमारे नोज़ के थ्रू बाहर निकल रही है. इंस्पिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर टुगेदर कॉल्ड ब्रीथिंग. वी ब्रीथ कंटिन्यूसली, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. और स्टूडेंट्स हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ओके, तो स्टूडेंट्स इन्हें एक साथ क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग. जब हम ब्रीथिंग करते हैं स्टूडेंट्स मीन्स सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. तो स्टूडेंट्स इनको साथ में क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग. तो स्टूडेंट्स हम कंटिन्यूसली ब्रीथिंग करते हैं तो हम लोग जो ये इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, जो कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता है तो इसे क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन. ओके, कैन यू टेल when a man is sleeping quietly, why do we see his chest going up and down? तो देखिए स्टूडेंट्स अगर कोई इंसान शांति से सोया हुआ है तो उसका जो चेस्ट होता है तो वो हमें अप एंड डाउन होता हुआ दिखता है. ओके, तो ये क्यों दिखता है? क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ब्रीथिंग है अगर हम सोते भी हैं तो वो चलते रहता है, कंटिन्यूसली प्रोसेस है. तो स्टूडेंट्स जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो उस टाइम हमारे चेस्ट अप एंड डाउन होते रहते हैं, और जो इंसान सोया भी है तो उसकी ब्रीथिंग कंटिन्यूसली चालू रहती है. ओके.
वाई डू वी ब्रीथ? तो स्टूडेंट्स हमें ब्रीथ करना क्यों ज़रूरी होता है? वी नीड आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. वी नीड एयर फॉर दैट पर्पज. व्हेन वी ब्रीथ इन, we take air into our body. Air makes us feel fresh and lively. Air is necessary for our body to get the vigor we need to work properly. तो स्टूडेंट्स हमारे बॉडी के फंक्शंस अच्छे से चलने के लिए एयर की ज़रूरत होती है. तो स्टूडेंट्स जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, इन्हेलेशन होता है, तो उस टाइम एयर हमारे बॉडी में जाती है. एयर से जो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हेलेशन करते हैं. तो एयर की वजह से हम लोगों का जो ब्रीथिंग चल रहा है, तो हम लोग कैसे फील करते हैं, फ्रेश. तो एयर जो होती है स्टूडेंट्स, जो हमारे कंटिन्यूसली जो काम होते हैं, बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, तो ये काम अच्छे से हो पाते हैं. ओके, लाइक अस ऑल अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एयर. इफ यू लुक केयरफुली वी कैन सी अ डॉग्स चेस्ट ऑल्सो गोइंग अप एंड डाउन. इट टेल अस दैट एनिमल्स ऑल्सो ब्रीथ. तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमें एयर की ज़रूरत होती है, तो उसी तरह जो अदर लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, तो उन्हें भी एयर की ज़रूरत होती है. तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने भी कभी देखा होगा कि डॉग जब सोते हैं, तो आपको भी दिखेगा कि इनके भी चेस्ट अप एंड डाउन होते हैं. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ये समझ में आया है कि वो लोग भी ब्रीथिंग करते हैं और उनको भी एयर की ज़रूरत होती है. तो इससे हमें स्टूडेंट्स क्या समझ में आएगा कि एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं. ओके, डू यू नो fish life in water? It makes one wonder how they get the air to breathe, but fish are able to use the air that is dissolved in water. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हम लोग तो ज़मीन पर रहते हैं, तो आजू बाजू में एयर है. ओके, तो हम लोग एयर ले सकते हैं. बट फिश जो होती है, तो वो पानी में रहती है, तो इनको एयर कहाँ से मिलेगी? तो देखिए स्टूडेंट्स, इनको एयर कहाँ से मिलती है? फिश वाटर में रहती है. तो स्टूडेंट्स, वाटर में जो एयर डिज़ोल्व होती है, तो उस एयर को फिशेस यूटिलाइज करते हैं. देखो आपको पिक्चर में भी दिया गया है. Some people keep fish in a glass fish tank. It is called an aquarium. It is always full of water. The fish in the aquarium use the air dissolved in the water for breathing. तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे लोगों के घर में फ़िश टैंक होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, एक्वेरियम भी कहा जाता है. ओके, और फ़िश टैंक में स्टूडेंट्स हमें कई सारे फ़िशेस भी दिखते हैं और फ़िश टैंक हमेशा वाटर से भरा हुआ रहता है. और स्टूडेंट्स, ये जो फ़िशेस होते हैं, इसमें तो ये एयर कहाँ से लेते हैं? वाटर में जो एयर डिज़ोल्व हुआ है, तो वो एयर ये क्या करती हैं, ब्रीथिंग के लिए यूज़ करती हैं. As a result, the amount of air dissolved in the water can get reduced. If all the air was used up, the fish would die. Therefore, more air is continuously added to the water in the aquarium. That is why we see air bubbles rising up through the water in such fish tanks. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फिश टैंक है, यहाँ पर जो वाटर है, तो उसमें एयर प्रेजेंट है. बट अगर कंटिन्यूसली ये ब्रीथिंग चालू है, फिश यहाँ पर ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स एयर यूटिलाइज हो रही है कंटिन्यूसली, तो ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी. अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर जितना भी वाटर है, उसमें जितनी भी एयर प्रेजेंट है, और अगर वो यूटिलाइज हो जा रही है, तो ये एयर फिशेस को मिलेगी क्या? नहीं. और अगर उनको एयर नहीं मिलेगी, तो स्टूडेंट्स फिश क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी. ओके, तो इसीलिए इस तरीके के जो एक्वेरियम होते हैं, फिश टैंक होते हैं, तो इनमें जो एयर होती है, तो वो कंटिन्यूसली ऐड की जाती है. देखिए स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर में भी एयर बबल्स दिख रहा है. तो ये एयर बबल्स क्यों दिखते हैं हमें? बिकॉज यहाँ पर फिश टैंक में एयर प्रोवाइड की जाती है, और स्टूडेंट्स यही एयर जो वाटर में मिक्स हो रही है, तो वो हमें बबल के फॉर्म में दिखती है यहाँ पर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. गुड बाय.